हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस पाठ्यक्रम में जिसका शीर्षक है माधुर्य कादम्बरी। और माधुर्य कादम्बरी एक ऐसा ग्रंथ है जो हर साधक के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जब वो साधक भक्ति के मार्ग में अग्रसर होना चाहता है तो ये ग्रंथ उसके लिए बहुत अधिक मायने रखता है। इस ग्रंथ के माध्यम से ही अपने जीवन के उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक माइलस्टोन जो है वो देख सकता है और समझ सकता है। तो इस ग्रंथ के माध्यम से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसे ही समझा रहे हैं। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? तो कल हम लोगों ने देखा था कि भक्ति किसी कर्म के भी अधीन नहीं होती है। भक्ति को कर्म से हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था पुण्य का बात कि अगर कोई बहुत ज्यादा पुण्य करे तो क्या वो भक्ति को प्राप्त कर सकता है, या वो बहुत कम पाप करे तो भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो हम लोगों ने दोनों में देखा कि वो भक्ति को दोनों दशा में प्राप्त नहीं कर सकता है। और तीसरा हमने देखा कि अगर भगवान ही स्वयं कृपा कर दे किसी के ऊपर, तो अगर भगवान किसी एक के ऊपर कृपा करेंगे और दूसरे के ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो भगवान के अंदर वैषम्यता का दोष आ जाएगा कि भगवान भेदभाव करते हैं, उसको भक्ति दिया और हमको भक्ति नहीं दिया। तो भगवान की कृपा से भी भक्ति प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान इस भक्ति को बांटने के लिए क्या कर रखा है, उन्होंने अपने भक्तों को ही सब जिम्मेदारियां दे करके रखी हैं कि आप संसार में भक्ति का वितरण करेंगे। इसलिए हमें संसार में जब भक्ति प्राप्त होती है तो भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि भक्तों के अधीन भगवान रहते हैं और भक्तों की कृपा के अनुगामी ही भगवान की कृपा होती है। इस चीज को हम लोगों ने कल समझा था। भगवान भक्त के द्वारा ही अपने ही कृपा का प्रकाश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान जो है सच्चिदानंद स्वरूप हैं और सच्चिदानंद घन होने के कारण उन्हें दुख कभी भी छू नहीं सकता। उदाहरण हमने देख करके अलग अलग कल बताया था, जैसे सूर्य को अंधेरा कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता, उसी तरह सच्चिदानंद घन भगवान को भी दुख माया स्पर्श नहीं कर सकता। इससे दुख किसी के ऊपर कृपा कब होती है?
किसी के अंदर करुणा कब आता है? जब उस दुख का अनुभव करता है। और भगवान कभी भी सांसारिक दुख का, बहिर्मुख माया के प्रति जो प्रताड़ना है जीवों को, जो त्रिताप माया के द्वारा जीवों को प्राप्त होते हैं, वो कभी भगवान ने अनुभव नहीं किया है। तो इसके लिए वो कभी भी जीवों के प्रति ऐसे आर्द्र करुणामय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी माया के द्वारा अनुभूत नहीं कर रहे हैं दुखों का। इसलिए भगवान देखते हैं कि भक्त जो है माया के अंदर रहते भी हैं, और भक्त उस माया का, उस दुख का अनुभव भी करते हैं, इसलिए वो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए भक्त क्या करेंगे? उनके द्वारा ही भक्ति का वितरण पूरे के पूरे समाज में होता है। इसलिए भगवान भक्तों को भक्ति वितरण करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे रखी। अंतर्यामी होने के बाद भी भगवान भक्त हो या बहिर्मुख हो, उसके अंतः इंद्रियां और बाहरी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखते हैं। लेकिन भक्ति का वितरण करने का इच्छा अगर किसी भक्त का है, तो भगवान उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उसमें पूर्ण स्वतंत्रता उस भक्त की होती है। अगर भगवान भी अगर हृदय के अंदर बैठ करके भक्त के हृदय के अंदर विराजमान हो जाएं और कहें कि इस भक्त को कृपा देना है, इसको नहीं देना है, तो वहां भी भगवान के अंदर विषमता का दोष आ जाएगा। इसलिए भगवान ने पूर्ण छूट, पूर्ण स्वतंत्रता भक्तों को ही भक्ति को बांटने के लिए, भक्ति की कृपा प्रसाद बांटने के लिए दे रखा है। ये सब बातों को हम लोगों ने कल समझा था और जानने का भी प्रयास किया था। ये बात सबको याद है कि हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि निष्काम कर्म, जो निष्काम कर्म होता है, उसको भक्ति प्राप्त करने का द्वार कहा जाता है। अगर सब लोग भगवत गीता पढ़े ही होंगे, तो भगवत गीता में सबसे पहले सकाम कर्म का वर्णन है। सकाम कर्म का मतलब होता है जिस कर्म के द्वारा व्यक्ति को अपने कामनाओं के हिसाब से कर्म करने होते हैं, उसके अनुकूल ही उसको फल प्राप्त होता है। अगर किसी को स्वर्ग की कामना है, किसी को ऐश्वर्य की कामना है, पुत्र की, पति की, पत्नी की कामना है, तो उसके अनुसार शास्त्र में अलग अलग कर्म के विधान दिए गए हैं। अगर इन इच्छाओं को लेकर के कोई शास्त्रों के कर्म को करने के लिए निमित्त बनता है, तो उसको उसके अनुकूल फल प्राप्त होगा, जिसको सकाम कर्म कहते हैं। और उसके ऊपर जाएंगे तो उसको कहते हैं निष्काम कर्म, मतलब फल की कोई कामना नहीं होती है, जबकि उस कर्म को करने के बाद हम उस कर्म के फल को भगवान को समर्पित करते हैं। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना, ये निष्काम कर्म योग के अंदर आता है। भगवत गीता में जब प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, तो निष्काम कर्म योग से लेकर के निष्काम कर्म योग के ऊपर ज्ञान योग, ज्ञान योग से ऊपर ध्यान योग, ध्यान योग से ऊपर भक्ति योग। तो भक्ति योग से लेकर के पूरा निष्काम कर्म योग, ये अंदर के जितने भी चीज आते हैं, सबको मिलाकर के प्रभुपाद हमें बुद्धि योग कहते हैं कि ये सब बुद्धि योग कहे जाते हैं। क्या क्या आता है बुद्धि योग के अंदर? निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ये 4 प्रकार के योग जो हैं भगवत गीता के अंदर, ये सबको वहां प्रभुपाद बुद्धि योग कहते हैं कि इसके माध्यम से ही व्यक्ति धीरे धीरे विकास करता है। और जब हम भगवान की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो कैसे भक्ति के मार्ग में प्रवेश करेगा? तो भगवत गीता भी समझाती है हमें कि अगर कोई निष्काम कर्म योग करने लग जाए, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने लग जाए, तो उस निष्काम कर्म योग के द्वारा ही उसकी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होती है और उसके अंदर ज्ञान का उदय होता है। जब तक व्यक्ति के अंदर ज्ञान का उदय नहीं होता है, तब तक वो ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकता है। और ज्ञान मार्ग में जाने के बाद फिर वो आगे चल करके वही योगी बनता है और फिर उससे आगे भक्त बनता है। तो एक एक दशा है। सबसे पहले भगवान के ही अस्तित्व पर विश्वास करना होगा, अपने कर्म को भगवान को समर्पित करना होगा, अपने कर्म फल को भगवान को समर्पित करना होगा। इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। निष्काम भक्ति नहीं है, क्या है ये? निष्काम कर्म योग है।
निष्काम भक्ति अलग वस्तु होती है और निष्काम कर्म अलग वस्तु होती है। हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं निष्काम कर्म योग, निष्काम भक्ति की बात नहीं हो रही, निष्काम कर्म योग जहां पर अपने कर्म के फल को भगवान को समर्पित करना है। वहां से हमारी भक्ति जो है वो गीता के अनुसार क्या होती है, हम लोग उस दरवाजे तक पहुंचते हैं जहां पर से हम उसे भक्ति का द्वार कह सकते हैं। सभी लोग भगवत गीता पढ़े हैं तो सबको इस चीज का बात अनुभव होगा कि गीता में कुल कितने प्रकार के योग लिखे गए हैं। तो 4 प्रकार के योग लिखे गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम योग जो है वो निष्काम कर्म योग है, दूसरा है उसमें ज्ञान योग, तीसरा है ध्यान योग और चौथा है भक्ति योग। ये 4 योग जो हैं वो भगवत गीता में हमें देखने के लिए मिलते हैं। और अगर कोई निष्काम कर्म योग करता है तो निष्काम कर्म योग करने के माध्यम से ही उसके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, ज्ञान उसके अंदर प्रकट होता है। बिना निष्काम कर्म हुए, बिना निष्काम हुए कोई भी ज्ञान को अपने अंदर प्रकट नहीं कर सकता, कोई ज्ञान को समझ नहीं सकता है। इसलिए जो भी हम लोग कर्म करते हैं उसको भगवान को समर्पित करने के लिए कहा जाता है। और जब भगवान को अपने कर्म को समर्पित करता है तो उससे जितने भी उसके पाप हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। वो भगवान की सेवा करते करते फिर उसके अंदर जो शुद्धता आती है, उस शुद्धता के प्लेटफॉर्म के, शुद्धता के आधार पर ही, शुद्धता के बेस पर ही फिर ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। और उस ज्ञान के ऊपर ही वो फिर ध्यान करता है और फिर ध्यान के माध्यम से वो ब्रह्म का, परमात्मा का साक्षात्कार करता है। और जब उसे भगवत साक्षात्कार करने की इच्छा होती है, किसी भक्त साधक के संग में आने के बाद वो भक्ति का लाभ करता है और भगवान सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके वैकुंठ, साकेत, गोलोक आदि धाम को प्राप्त करता है। ये हर किसी जीवात्मा का यही एक मार्ग होगा जाने का, उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। या तो सीधा भक्ति को किसी भक्त की कृपा से हमें प्राप्त हो जाए, अन्यथा हम भक्ति के मार्ग तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचे? भक्ति के मार्ग तक। भक्ति के मार्ग तक पहुंचने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? किसी शास्त्र के पास जाना होगा जो हमें बताए कि चलो भक्ति का मार्ग कौन सा है। तो हम भक्ति के मार्ग में भगवान को ढूंढते हुए जब आगे पहुंचेंगे तो सबसे पहले जहां पर भक्ति है उसका जो मुख्य द्वार होगा, उस नगर का, उस महल का जो मुख्य द्वार होगा भक्ति देवी का, वो निष्काम कर्म योग कहलाता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी शहर जाते हैं, तो शहर के पहले लिखा होता है ना कि वृंदावन में आपका स्वागत है, लिखा होता है। आप वृंदावन पहुंच नहीं जाते लेकिन वहां पर लिखा होता है कि वृंदावन में आपका स्वागत है। उसे कई किलोमीटर आगे आप जाते हैं तब जाकर के वृंदावन मिलता है। ऐसा आप लोगों ने बोर्ड देखा होगा जहां ऐसा लिखा होता है। तो वैसे ही निष्काम कर्म योग जो है वो भक्ति का या भक्ति प्राप्त करने का एक द्वार स्वरूप है। इस चीज को यहाँ पर आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सब लोगों के पास अगर पीडीएफ है तो आप लोग अगर 42 पेज नंबर, 42 पेज नंबर निकालेंगे तो आप इसको भली भांति देख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि हम लोग किस पेज में पढ़ रहे हैं, हमारा पेज नंबर क्या है। ठीक है, जिनके पास पीडीएफ है पीडीएफ निकाल सकते हैं, और जिनके पास बुक है बुक ही निकाल करके ग्रंथ को ही हाथ में लेकर के देख सकते हैं। तो हम लोग समझना शुरू करते हैं कि यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही सुंदर बात को समझा रहे हैं कि भक्ति प्राप्त करने का जो द्वार स्वरूप है, जो दरवाजा है, वो निष्काम कर्म योग है। और हम लोगों ने निष्काम कर्म योग को समझ लिया कि निष्काम कर्म योग वही होता है कि अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करना, बिना उसमें किसी प्रकार का ये बुद्धि लगाए हुए कि हमने इस कर्म को किया है या हम भोग वृत्ति को छोड़ करके कि हमें इस फल को भोगना है। नहीं, सीधा भगवान को समर्पित करना है कर्म फल को। उसे निष्काम कर्म योग कहा जाता है गीता के अंदर। ठीक है, या फिर उसको निष्काम कर्म योग भी कहा जाता है। अब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर खुद से प्रश्न उठाते हैं और खुद से प्रश्न भी पूछते हैं। कौन पूछते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। क्या पूछ रहे देखिए।
कि अगर भक्ति को निष्काम कर्म योग के माध्यम से प्रकट करने वाला कहा जाए या फिर द्वार कहा जाए, तो यहाँ पर भक्ति की जो स्वप्रकाशता है वो कैसे सिद्ध होगी? कि अगर कोई भगवत अर्पण कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, तो क्या उसके माध्यम से भी उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी? तो नहीं, उसको यहाँ पर द्वार कहा जा रहा है। भक्ति प्राप्त होने वाली अभी नहीं है, अभी बहुत दूर है सफर भक्ति के आगे जा करके। लेकिन अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो कह रहे हैं कि हाँ, जो निष्काम कर्म योग होगा, भगवान को कर्म के फल को जब हम अर्पित करने लग जाएंगे तो द्वार स्वरूप जरूर होगा। तो यहाँ उसी चीज को हमें समझाते हैं कि अगर निष्काम कर्म के द्वारा अगर भक्ति निष्काम कर्म करने के द्वारा अगर भक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो यहाँ पर भक्ति की स्वप्रकाशता पर हानि होगी या नहीं होगी? तो इस दृष्टि को, इस दृष्टांत को समझाने के लिए 2 श्लोकों का यहाँ पर उद्बोधन करते हैं श्रीमद् भागवतम के 4:8-57, जिसमें कहा गया है स्वेच्छा अवतार चरिते, और दूसरा 10:14-2 स्वेच्छाम यस्यः। भक्ति जो है वो कैसे अभी भी निष्काम कर्म के द्वारा भी अगर द्वार तक पहुंचते हैं भक्ति के, तो भी भक्ति हमेशा क्या रहेगी? स्वयं प्रकाशिता का हानि नहीं होगा। उसको समझाने के लिए 2 उदाहरण यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे हैं। एक पहला कह रहे हैं कि जो सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान हैं, वे स्वेच्छा पूर्वक जगत में अवतरित होते हैं, और स्वेच्छा पूर्वक अवतरित होने के बाद भी उनके अवतरण होने का कारण बताया जाता है कि भगवान अवतार क्यों ले रहे हैं। तो कहा जाता है कि भगवान क्या करते हैं? असुरों के संहार के लिए और ब्रह्मांड में जो पापियों का जो भार बढ़ गया है, उस भार को उतारने के लिए भी यहाँ पर भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। 2 श्लोकों में क्या कहा जा रहा है? स्वेच्छा अवतार चरिते, कि भगवान अपने इच्छा से ही अवतार ग्रहण करते हैं, लेकिन अवतार लेने के बाद उसका कारण भी बता दिया जाता है कि भगवान जब यहाँ पर अवतार ग्रहण कर रहे हैं तो ब्रह्मांड तो कारण क्या बताया जाता है कि अवतरण होने का कारण है कि भूभार को हटाना। स्थूल दृष्टि से देखा जाए कि भगवान यहाँ क्यों आए, तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो हम स्थूल रूप से देखते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आकर के दुष्टों का संहार करते हैं। धरती का जो भी भार है उस भार को मिटाने के लिए आते हैं। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से अगर विवेचना करने पर हमें देख पाएंगे कि जिनकी इच्छा मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं वो प्रलय को प्राप्त कर सकती हैं, और उनकी इच्छा मात्र से ही असुरों का विनाश हो सकता है और भूभार हरण हो सकता है। फिर भी लीला में भगवान क्या करते हैं? स्वेच्छा से जगत पर लीला अवतार धारण करके आते हैं। क्यों आते हैं? यहाँ लिखा गया भक्ति विनोदन आदि विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं, भक्तों को सुखी प्रदान करते हैं। ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार जैसे स्थूल दृष्टि से दिख रहा है हमें कि भगवान क्या करते हैं? अवतार लेकर के आते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। लेकिन वही कहा जा रहा है कि अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो भगवान को यहाँ पर असुरों को मारने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। वो इच्छा मात्र से किसी भी असुर का संहार कर सकते हैं। फिर भी रावण आदि, हिरण्यकश्यपु, कुंभकर्ण आदि को मारने के लिए राम और कृष्ण के रूप में भगवान नरसिंह के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, ताकि उन असुरों के माध्यम से संसार का भूभार कम कर दिया जा सके। ये देखने की एक स्थूल दृष्टि। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि क्या है कि बिना अवतार ग्रहण किए ही रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु, कंस आदि का संहार संभव है। पूरे के पूरे ब्रह्मांड बन सकते हैं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड प्रलय हो सकते हैं भगवान की इच्छा मात्र से। उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है। ये है सूक्ष्म दृष्टि। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं? भक्ति विनोदेना, कि भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, लीला स्वरूप करने के लिए, लीला करने के लिए अवतार लेकर के अपनी इच्छा से आते हैं। अब उसी को यहाँ समझा रहे हैं कि स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो निष्काम कर्म योग
भक्ति का द्वार प्रतीत होने पर भी, कैसा हो रहा है, निष्काम कर्म योग भक्ति का द्वार प्रतीत होने पर भी सूक्ष्म दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो एकमात्र भक्ति की कृपा के बिना भक्ति प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। केवल बाहर बाहर से ऐसा लगता है कि निष्काम कर्मयोग के द्वारा हम भक्ति के द्वार तक पहुंच गए तो अब हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उसके बाद भी भक्तों के कृपा के ऊपर आश्रय रहना पड़ेगा, आश्रित रहना पड़ेगा कि अगर भक्त कृपा करेंगे तो ही हमें भक्ति प्राप्त होगी, निष्काम कर्म योग करने के बाद भी। अब इस बात को हम कब समझेंगे, आगे जब हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे इसी अध्याय में, तो हम समझ जाएंगे कि निष्काम कर्मयोग कैसे भक्ति का द्वार है और उस द्वार में प्रवेश करने के बाद भी कैसे हमें भक्त की कृपा के ऊपर ही आश्रित रहना है, तब जाकर के हमें भक्ति प्राप्त होगी। अब इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि निष्काम कर्म आदि भक्ति का द्वार कहे जाने पर भी भक्ति की स्वप्रकाशिता की हानि नहीं होती। उसके बाद भी भक्ति जो स्वयं प्रकाश है, भगवान की चित्त वृत्ति, भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, उसमें कभी भी स्वप्रकाशिता का हानि नहीं होता है। भक्ति अपने आप स्वयं प्रकाशित है, ना अपेक्षा करती है, न कुछ देखती है और किसी के भी हृदय में प्रकट हो सकती है। लेकिन प्रकट होने के लिए क्या चाहिए, भक्ति संजायतः भक्ति, भक्ति के द्वारा ही भक्ति प्रकट होती है। इसलिए भक्तों के संग में भक्तों की सेवा आदि करके ही हम भक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वही श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, क्या कहा गया है, यम न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरै व्याख्याय स्वाध्याय संन्यासै प्राप्नुयाद यत्नवानपि। 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत यत्न करने पर भी लोग सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, शास्त्र व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि के द्वारा भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। इसके द्वारा तो कह रहे हैं योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, दान के द्वारा, व्रत के द्वारा, तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र की व्याख्या करके, स्वाध्याय करके, यहाँ तक कि संन्यास भी धारण करके लोग भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। अब यहाँ पर इतना बड़ा बात कह दिया गया कि लोग भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महत कृपा व्यतीत योग, सांख्य आदि या अन्य दूसरे भी साधन जो है वो भक्ति को उदय नहीं करा सकते, वो भक्ति उदय का कारण नहीं हो सकते। मतलब आप कितना भी दान कर दीजिए, कितना भी शास्त्र अध्ययन कर लीजिए, कितना भी शास्त्र लोगों को पढ़ा दीजिए, लेकिन उसके कारण आपके हृदय के अंदर भक्ति उत्पन्न होने वाली नहीं है। लेकिन वही श्रीमद् भागवत महापुराण में ठीक इसका खंडन करते हुए दूसरा श्लोक भी मिलता है, जिसको यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें देते हुए समझाते हैं। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमे श्रेय विदेशान्य कृष्ण भक्ति ही साध्यते है। अब यहाँ पर 10वें स्कंद में कहा जा रहा है 47वें अध्याय के 24वें श्लोक में कि दान, व्रत, तपस्या, होम, जप, वेद अध्ययन, संयम और अन्य विधि श्रेयजनक कार्यों के द्वारा कृष्ण भक्ति साधित होती है। अब समझना है इस चीज को, क्या समझना है। एक जगह वही भागवत पुराण में कहा जा रहा है कि कितना भी सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, शास्त्र व्याख्या, संन्यास भी क्यों ना ले लें, हम भक्ति को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। वही दूसरे तरफ कहा जा रहा है कि दान, व्रत, तपस्या, होम, जप, वेद अध्ययन, संयम, इन विधियों के द्वारा हम कृष्ण भक्ति को साध सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको समझाते हैं तात्पर्य में। तो आचार्य कहते हैं कि इस श्लोक में जो दान, दान को, व्रत आदि को भक्ति का साधन कहा गया है, वो हमें किस प्रकार की भक्ति को देगा। तो कहते हैं ज्ञानांग भूता सात्विकी भक्ति के संबंध में कहा गया है। मतलब इनके माध्यम से जो भी भक्ति हमें प्राप्त होगी उसके द्वारा आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रेमांग भूता जो निर्गुणा जो भक्ति है, स्वरूप सिद्धा भक्ति के संबंध में कभी भी नहीं कहा जा सकता कि आपको इन सब कुछ करने से आपको प्रेमांग भूता भक्ति प्राप्त होगी।
वो शुद्ध भक्ति आपको प्राप्त होगी, निर्गुणा भक्ति प्राप्त बस होगी, नहीं है क्या ये? ऐसा कभी भी संभव नहीं है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी इस ज्ञान, व्रत, तपस्या के माध्यम से भक्ति को अर्जित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, बहुत सारे पुण्य, तपस्या आदि करने लग जाते हैं, ये व्रत आदि करने लग जाते हैं, फिर वहां से हमें जो भक्ति प्राप्त होती है वो कैसे भक्ति प्राप्त होती है? ज्ञान भूता सात्विकी भक्ति। क्यों? क्योंकि आप दान, व्रत, तपस्या सब कुछ किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करना शुरू कर देते हैं। अब ये सब करने के बाद आप चाहते हैं कि हम इन फलों को भगवान को अर्पित करें। तो स्पष्ट रूप से हो रहा है कि यहाँ पर जो दान, व्रत, तपस्या आदि जो कहे जा रहे हैं वो सब भगवान के निमित्त करने होते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करने होते हैं। उस सब कर्म के फलों को भगवान को समर्पित किए जाते हैं। तब वहां पर जाकर के क्या उत्पन्न होता है? आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञान के उत्पन्न होने के कारण आप भगवान को शास्त्र की आज्ञा मान करके भगवान की सेवा शुरू कर देते हैं। उससे आपके अंदर ज्ञान मिश्र भक्ति, भक्ति मिश्र ज्ञान जो है वो उत्पन्न होती है, जो आपको मुक्ति दिला सकती है, लेकिन प्रेम कभी भी प्रदान नहीं कर सकती है। अब इस दोनों भक्ति में क्या अंतर है? एक यहाँ कहा जा रहा है ज्ञान अंग भूता भक्ति, और एक कहा जा रहा है प्रेमांग भूता निर्गुणा भक्ति। ज्ञानांग भूता भक्ति मतलब होता है सात्विकी भक्ति, जिसमें जो भक्ति है अभी भी कहाँ रहेगी? तीनों गुणों के भीतर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन प्रकार की भक्ति भी होती है, सात्विक भक्ति भी होती है, राजसिक भक्ति भी होती है और तामसिक भक्ति भी होती है। और इन तीनों गुणों से ऊपर की भक्ति को हम लोग कहते हैं निर्गुणा भक्ति। तो निर्गुणा भक्ति जो है इन साधनों के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती है। अब इस चीज को कौन बता रहा है? इस चीज को समझाने के लिए कपिल देव अपने माता देवहूति को जब निर्गुणा भक्ति के लक्षण का वर्णन करते हैं तो उसके पूर्व ही सात्विक भक्ति के लक्षण को भी बताया है। जो भक्ति हमें प्राप्त होने वाली है, ये व्रत, दान, उपवास आदि करके, उस भक्ति में जो यहाँ पर बतलाया गया वो भक्ति कैसी होती है। तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को कहते हैं, स्कंद 3 अध्याय 29 श्लोक संख्या 10, कर्म निराहार मुदृश्य परस्मिन् वा तदर्पणं यजेत यष्टयामिति वा पृथक भाव सात्विकी। कह रहे हैं जो लोग पापों के क्षय करने के लिए, किसके लिए? पाप को क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि के साथ मेरा भेदभाव से पूजन करते हैं, वे सात्विक भक्त हैं। सात्विक भक्त कौन है? जो अपने पाप को क्षय करने के लिए, उनका सबसे पहला काम क्या है कि हमने बहुत सारे अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं, तो हम चाहते हैं अपने पाप कर्मों को समाप्त कर दें। और दूसरा कि परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजन करना कर्तव्य मान करके समझते हैं, करते हैं। प्रेम पूर्वक भगवान का भजन नहीं कर रहे, वे इसके माध्यम से कर रहे हैं कर्तव्य समझ करके, अरे हमें तो मनुष्य का शरीर मिला है तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इस बुद्धि के साथ करते हैं। आज तक भी मंदिरों में भगवान जो पुजारी रखे होते हैं, वो पुजारी भगवान को भोग क्यों लगाने जाता है? इसलिए लगाने जाता है कि 12:30 बज गया, 12 बज गया है, इसलिए भगवान को भोग लगाने जाता है। लेट हो जाएगा तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कोई आज तक भोग लगाने नहीं जाता मंदिरों में और अपने लड्डू गोपाल को या फिर लाला को या अपने राधा रमन लाल को कि अरे राधा रमन जी को तो भूख लगी होगी, 12 बज गया है, इस भाव से तो किसी को भोग लगाते आज तक हमने नहीं देखा। सब देख कर 12 बज गया है, लेट हो जाएगा भगवान को भोग लगाने में। किसी ने ये नहीं कहा आज तक अरे 12 बज गया है कि हमारे भगवान जो है भूखे होंगे, उनको बहुत जोर से भूख लगी होगी। लोग किस लिए जाते? अरे समय हो गया है, भगवान को भोग लगा देंगे। भगवान सोचते होंगे अरे यार, जब समय होता है 12 बजे लोग घंटे हिला करके 4 तरह के 5 तरह के व्यंजन हमारे सामने रखते हैं और फिर ठीक टाइम समय से देख करके वहां से भोग निकाल लेते हैं। कोई प्रेम से बैठ करके खिलाता नहीं है यहाँ पर, कोई इस भावना से मंदिर का अल्टर खोल करके भोग नहीं लेके जाता, अरे भगवान को भूख लगी होगी इसलिए भोग लगाना है। हम लोग अभी क्यों भोग लगाते हैं कि चलो इस जो हमें भोग लगाए हैं
इस भोग जो भी व्यंजन हम लेकर के गए हैं, पिज्जा, पकौड़ा, चाउमीन, जो भी भोग लगाते हैं आज के समय में, उसमें जो कर्म फल है, जो पाप है, वो नष्ट हो जाए, कर्म फल इसका समाप्त हो जाए। भगवान को भूख लगी है, इसलिए हम भोजन कब कराते हैं भगवान को, ये भावना हमारे अंदर कब आती? नहीं आती। तो आज के समय में यही भक्ति देखी जा रही है, ये सात्विक भक्ति, ये निर्गुणा भक्ति की देखी नहीं जाती आज तक संसार में। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान कपिल बताते हैं कि कर्म निराहार मुद्रिस्य परस्मिन् वा तदर्पणम, कि हम पापों के क्षय करने के लिए परमात्मा को हम अर्पण करते हैं। जो कुछ भी भोग आदि है, सब कुछ हम परमात्मा को अर्पण करते हैं, उनका पूजन करते हैं कर्तव्य समझ कर। प्रेम पूर्वक तो हम करते ही नहीं। और आज सब कुछ यही हो रहा है कि सब शुद्ध रखना है और भगवान को समय से भोग लगाना है। इस भावना से तो भोग लगाओ कि 12 बज गया है, उनको भूख लगाओ, इसलिए भोग लगाते हो कि हमारा नियम है 12 बजे भोग लगाने का। तो ये सब क्या है? वो सात्विकी भक्ति का लक्षण है, निर्गुणा भक्ति का लक्षण नहीं है। और इसके बाद कहते हैं कि भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। हम लोगों ने समझ लिया है कि भक्ति क्या है? स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। तो भी वे स्वेच्छा पूर्वक अपना अपकर्ष स्वीकार करके, वो भक्ति क्या करती है? स्वरूप शक्ति होने के बाद भी अपना अपकर्ष, अपने आप को कम करके, जो उसका स्वरूप है, अपने भाव को, अपने प्रभाव को कम करके क्या करती है? ज्ञानांग भूता होकर के ज्ञानियों को मुक्ति प्रदान करती है। सोचिए, अपने आप को कम कर लेती है ताकि हम ज्ञानियों को भी मुक्ति प्रदान कर सके। तब वही भक्ति क्या करती है? स्वरूप शक्ति होने के बाद भी ज्ञानियों को ज्ञानांग भूता होकर के उनको मुक्ति प्रदान करती है, क्योंकि ज्ञान भी बिना भक्ति के मुक्ति प्रदान करने में असमर्थ है। वो काम ही नहीं करेगा, समझ लो बेकार है, ज्ञान भी बेकार, कर्म भी बेकार, योग भी बेकार, अगर उसमें भक्ति का गंध मात्र भी नहीं है। तो आगे हम लोगों का वर्णन आएगा कि हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसमें भी भक्ति होना अनिवार्य है, तब जाकर के वो कर्म सफलता को प्रदान करेगा। वो कर्म जो है अपने कर्म फल को देगा। हम सिर्फ कर्म पर विश्वास करते हैं, इसलिए आज हम हर इतना मेहनत करके करने के बाद भी उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग इस रहस्य को नहीं जानते कि कोई भी कर्म, कोई भी ज्ञान, कोई भी योग तभी फलीभूत होगा जब उसमें कुछ न कुछ अंश मात्रा में भी भक्ति उपस्थित रहेगी। इसलिए यहाँ पर ज्ञानांग भूता होकर के वो भक्ति जो है वो हम सबको मुक्ति प्रदान करती है। इस बात का यहाँ पर वर्णन आ रहा है। तो अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो इन निष्काम कर्म के द्वारा दान, व्रत, तपस्या आदि करके जो भक्ति का लाभ करेगा, उसके माध्यम से वो कहाँ पहुंचेगा? मुक्ति को प्राप्त करेगा, भगवान को प्राप्त, गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं करेगा। इस बात को स्पष्ट रूप से समझना है। आगे कह रहे हैं कि जो लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का साधन करते हैं, किंतु भक्ति की सहायता के बिना ज्ञान किसी प्रकार से मुक्ति देने में समर्थ नहीं है, इसलिए ज्ञानी लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। ज्ञानी लोग भी क्या करते हैं? फिर भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। यार हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तब वे लोग करने लग जाते हैं भगवान की भक्ति। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है दान, व्रत, तप, होम आदि, इस श्लोक में जो कहा गया उससे जो भक्ति उत्पन्न होती है उसको ज्ञानांग भूता सात्विकी भक्ति कहते हैं। और प्रेम दान करने वाली शुद्ध भक्ति की बात नहीं की गई है। जो प्रेम प्राप्त होगा भगवान के प्रति, हम भगवान के प्रति प्रेमी हो जाएंगे कब? जब हमें ऐसे भक्त से मिलन होगा, तब कि हाँ वो भी भगवान से प्रेम करता है, और तब वो सात्विकी भक्ति से ऊपर निर्गुणा भक्ति जिसके हृदय में है वो हमारे हृदय में भी आ जाएगी। अभी हम लोग कर्तव्य बुद्धि से ही भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से हम प्रेम नहीं करते, प्रेम के कारण हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो भी दान, व्रत, तपस्या, होम आदि की बात कही गई है, उस अंग के रूप में अगर देखें तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने सारार्थ दर्शनी में बताया है कि तत्र दानम विष्णु वैष्णवो संप्रदानकम व्रतम एकादश्याकादिकम तपः कृष्णार्थ भोग त्यागादि होम वैष्णवः
जपो विष्णु मंत्राणाम स्वाध्यायो गोपाल तापन्यादि पाठ श्रेयो नस्यापि भक्ति अंगान्यापि ज्ञानी अन्य स दिनादिनम भक्ति हेत्वात् भाष्य प्राक प्रतिपाद्यतः। अपने टीका में सारार्थ वर्षनी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि जो दान दिया जा रहा है, जो दान कहा जा रहा है यहाँ पर, वो दान भी किसके लिए होना चाहिए? भगवान विष्णु के लिए या वैष्णव के लिए होना चाहिए। और फिर कह रहे हैं जो व्रत है वो एकादशी व्रत होना चाहिए। और यहाँ जो तपस्या कहा जा रहा है उस तपस्या के निमित्त कहा गया है कि कृष्ण के लिए भोग आदि का त्याग करना ही तपस्या है। कोई और तपस्या की बात नहीं की जा रही कि आपको जंगल में जाकर के बैठना है। कृष्ण के लिए, किस कृष्ण सेवा के लिए जब आप भोग को स्वीकार करेंगे, भोग को त्याग करेंगे, तो वही आपके लिए तपस्या है। आप भगवान के निमित्त दान करते हैं या वैष्णव के सेवार्थ दान करते हैं तो आपके लिए वो दान कहा जाता है। जहां पर व्रत की बात कही जा रही है तो भगवान विष्णु के निमित्त जो एकादशी व्रत किया जाता है उसके लिए निमित्त कहा जा रहा है। आप कोई भी व्रत करके, किसी को भी दान दे करके, कैसा भी त्याग करके भगवान की ज्ञानांग भूता को भी, भक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए भी भगवान विष्णु के ही निमित्त आपको कर्म करना होगा। दान करना है तो वैष्णव को दान कीजिए, व्रत करना है तो एकादशी का व्रत कीजिए, त्याग करना है तो कृष्ण की सेवा के लिए अपने भोगों का त्याग कीजिए। मंत्र जपना है तो आपको गोपाल मंत्र हो, हरे कृष्ण महामंत्र हो, इस मंत्र को जपना है। कोई पाठ स्वाध्याय आदि करना है तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमें गोपाल तापनी उपनिषद आदि का पाठ आदि करना चाहिए। इस प्रकार श्रेय कहने से अन्य अन्य प्रवृत्ति का पाठ ही स्वाध्याय है। यहाँ पर श्रेय कहने से भक्ति अंग समूह का ही बोध होता है। अन्य प्रकार के दान आदि कभी भी भक्ति के हेतु नहीं हो सकते हैं। भक्ति का निर्गुण तत्व प्रतिपादित होने के लिए सब प्रकार से सुसामंजस्य हुआ है। कोई भी दान, कोई भी कर्म, कोई भी व्रत, कोई भी तपस्या, कोई भी मंत्र आपको भक्ति नहीं दे सकता। वो सब कुछ विष्णु के लिए ही निमित्त होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर दान, व्रत, होम, जप, स्वाध्याय, संयमे श्रेयान भविविधश्चै कृष्ण भक्ति साध्यते। ये तब तक कृष्ण के भक्ति को साधित हो सकते हैं जब दान वैष्णव के लिए, व्रत एकादशी का हो, तपस्या कृष्ण के सेवा के लिए हम भोग का त्याग कर दें, कृष्ण के निमित्त हम होम करें, जिसको वैष्णव यज्ञ कहते हैं, भगवान कृष्ण का नाम मंत्र आदि जपे, वेद अध्ययन के रूप में गोपाल तापनी उपनिषद का नाम दिया गया, और संयम का हम पालन करते हैं। किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता। इस कर्म के माध्यम से हम भगवान की ज्ञानांग भूता भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेमांग भूता भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई कहे कि हमें शुद्ध भक्ति निष्काम कर्म योग करने से ही हम प्राप्त कर लेंगे, तो कभी भी संभव नहीं है। निष्काम कर्म योग करने से आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा और उस ज्ञान से आप समझेंगे कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो कर्तव्य आ जाएगा। और कर्तव्य वाली भक्ति को यहाँ पर सात्विक भक्ति कपिल महाराज ने बतलाया है। इतनी सी बात तो समझ में आ गई है कि निष्काम कर्मयोग कैसे भक्ति का द्वार है। पूर्ण रूप से प्रेमांग अंगभूता भक्ति हमें प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन किसी मात्रा में हम भगवान के निमित्त जुड़ जाते हैं कि हम अपने आप को कृष्ण का अंश और भगवान को अपना अंशी मान करके, कर्तव्य मान करके भगवान की सेवा करने लग जाते हैं। ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ठीक है, ये सात्विक भक्ति। आगे वर्णन करते हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान, कर्म, योग आदि जो कुछ भी है सब क्या है? निष्फल है। वो सब निष्फल है, चाहे ज्ञान हो, कर्म हो या योग हो। पेज संख्या 48, ठीक है। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, पहले तो उन्होंने बता दिया कि भक्ति क्या है, स्वयं प्रकाशत्व का प्रतिपादन कर दिया। अब यहाँ पर वो बताएंगे कर्म, ज्ञान और योग जो है वो साधन भक्ति की अपेक्षा भक्ति की निरपेक्षता तथा अन्यान्य साधनों के लिए भक्ति ही प्राण स्वरूप है। मतलब भक्ति जो है, भक्ति के लिए कर्म की भी कोई उपयोगिता नहीं है,
ज्ञान की भी कोई उपयोगिता नहीं है, योग की भी कोई उपयोगिता नहीं है। भक्ति स्वयं से स्वतंत्र है। लेकिन ज्ञान को पूरा होने के लिए भक्ति चाहिए, यह कर्म को पूरा होने के लिए भक्ति चाहिए, योग को भी पूरा होने के लिए भक्ति का सहायता चाहिए। लेकिन भक्ति को पूर्ण होने के लिए, भक्ति को सिद्ध होने के लिए इन किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्ति इतनी स्वतंत्र चलती है कि उसके पास ज्ञान ना हो, कर्म ना हो, योग ना हो, तपस्या ना हो, कुछ ना हो, कोई बात नहीं, फिर भी भक्ति फलेगी फूलेगी। लेकिन हम जब ज्ञान की बात करने लगते हैं, अरे ये तो ज्ञानवान नहीं है, अरे ज्ञान होना भी आवश्यक नहीं है। अगर वो भगवान का प्रेमी है तो भगवान का भक्त है, भगवान से प्रेम होना आवश्यक है, ये आवश्यक है। ये ग्रंथ में हमें भगवान से प्रेम होना आवश्यक है, ये बताया जाएगा। तो इस चीज को समझाते हुए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इसी विषय का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्रेय संस्कृते भक्ति मुदस्यते विभु क्लेशयन्ति वे केवल बोध लब्धये तेषामसो कलेशय कलेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूलतु सात्वधातितानम्। दसम स्कंद के 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अद्भुत प्रभाव को देखकर उनका स्तव कर रहे हैं, हे भगवान, निखिल कल्याण को प्राप्त करने के एकमात्र उपाय भक्ति को त्याग कर। कौन कह रहा है ये वाक्य? स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो निखिल कल्याण प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, क्या उपाय है? तो कह रहे हैं कि भक्ति को त्याग करके जो केवल ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त कठोर क्लेश को स्वीकार करते हैं, वो क्या करते हैं? तो चावल रहित थोथे भूसे का कूटने के भांति केवल क्लेश ही क्लेश उठा रहे हैं। जो भक्ति छोड़ दिया और भक्ति छोड़ करके कहे कि हम कर्म के माध्यम से, योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसे बिना चावल का जो धान होता है ना, जिसको भूसा कहते हैं, जिसको गायों को, भैंसों को खिलाया जाता है, उसको कितना भी कूटेंगे तो क्या उससे चावल निकल जाएगा? उससे तेल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। उसी प्रकार भक्ति को छोड़ करके कोई ज्ञान, योग, तप, तपस्या में लग जाए तो भूसे को कूटने के समान है, उसका कोई लाभ नहीं है। वो सूखे भूसे को कूट रहा है, सोच रहा है इससे चावल निकलेगा, तो उसको भूसे को कूटने में कितना कष्ट होगा जब चावल ही नहीं निकलेगा। उस क्लेश के समान ही है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब भगवत गीता के भावार्थ दर्शनी टीका 1855 के श्लोक के तात्पर्य में वो बताते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं या फिर केवल ज्ञान भक्त होते हैं, वे 4 प्रकार के होते हैं। जो ज्ञानी जन होते हैं या ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। ज्ञानी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कहते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवत गीता के अपने तात्पर्य में बताते हैं। वो पहले प्रकार के कौन होते हैं? अगर कोई कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो सबको लिखते जाएं ताकि हम इन सब चीज को भली भांति समझ सके। तो पहले प्रकार के 4 प्रकार के ज्ञानियों का वर्णन कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे पहला कि जो भक्ति रहित होते हैं लेकिन ज्ञान ही मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसा समझ करके जो ज्ञान साधन करते हैं कि नहीं, हमें केवल ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो ज्ञान के साधन में लग जाते हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में वो दुख को, कष्ट को उठाते हैं और उनको केवल क्लेश ही क्लेश प्राप्त होता है। ये अत्यंत निंदित प्रकार के लोग हैं। जो समझते हैं कि हम केवल ज्ञान से ही मुक्ति लाभ कर लेंगे, वो अत्यंत निंदित माने जाते हैं। ये हो गए पहले प्रकार के लोग। और फिर आगे जाते हैं तो आगे ऐसे ही ज्ञानियों की बात कही गई है जिसमें कहते हैं कि सर्वसामेव सिद्धानाम मूलम तच्चार्चनमः। जो साधक होते हैं वो सिद्धि के लिए श्री कृष्ण चरण कमलों का अर्चन करना है, ये जानते हैं कि हमें अगर मुक्ति चाहिए तो भी हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का अर्चन करना पड़ेगा। अब ये वो करना स्वीकार कर देते हैं, क्यों? शास्त्र की वाणी है, शास्त्र हमें कहता है। तो उस भक्ति को क्या कहते हैं? भक्ति मिश्र ज्ञान की साधना करते हैं। भक्ति मिश्र ज्ञान मतलब
जब हम किसी चीज को किसी में मिलाते हैं तो जिसकी अधिकता अधिक होती है उस प्रकार की भक्ति को समझना चाहिए। एग्जाम्पल, हम बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं तो आप लोग कई बार भी सुने होंगे। जैसे चीनी होता है, ठीक है, और पानी होता है। अगर हमें शरबत बनाना है तो हम क्या करेंगे, पानी में चीनी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शरबत बनेगा। हम क्या मिला रहे हैं, पानी में चीनी को मिला रहे हैं तो हम उसको क्या बना सकते हैं, शरबत। हमने किसमें किसको मिलाया, पानी के अंदर चीनी को मिलाया। तो स्पष्ट पता चलता है यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होगी और चीनी की मात्रा कम होगी। अब यहाँ पर जिसकी मात्रा कम होगी तो उसी को उस भक्ति के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है भक्ति मिश्र ज्ञान। ज्ञान में हम क्या मिला रहे हैं, भक्ति। पूरा का पूरा ज्ञान का गिलास है, उसमें हम थोड़ा सा चम्मच से भक्ति को डाल रहे हैं तो क्या मिल गया, ज्ञान में थोड़ा सा भक्ति मिल गया। जैसे अधिक मात्रा में पानी है और उसको शरबत बनाने के लिए हम थोड़ा सा चीनी डालते हैं तो उसको कहते हैं भक्ति मिश्र ज्ञान। और जब हम ज्ञान मिश्र भक्ति की बात करते हैं तो पूरा का पूरा ग्लास जो होता है वो भक्ति से भरा होता है और उसमें हम चीनी के माध्यम से चीनी की तरह थोड़ा सा ज्ञान मिलाते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति। मतलब जिसमें जो कुछ भी मिलाया जा रहा है उसको उस मिश्र भक्ति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर उस ज्ञान में क्या मिलाया जा रहा है, भक्ति मिलाया जा रहा है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। वो पहले से ज्ञानी है कि हमें ज्ञान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त होगा, लेकिन अकेले ज्ञान मुक्ति प्रदान करने में समर्थ नहीं है, थोड़ी सी भक्ति की आवश्यकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसमें भक्ति को मिला देते हैं। थोड़ा सा कृष्ण भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उसमें थोड़ा सा भक्ति रूपी चीनी मिला करके उस ज्ञान के द्वारा भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते हैं कि भगवान के शिव विग्रह को माइक उपाधि समझते हैं कि भगवान का जो विग्रह है, जो स्वरूप है, वो माया के द्वारा प्रदान किया गया है, वो शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, ऐसे वो ज्ञानी जन सोचते हैं। ये दो प्रकार के ज्ञानी होंगे, एक तो सिर्फ ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है, दूसरा कृष्ण की सेवा करता है लेकिन कृष्ण को माया पति मान करके नहीं, माया के अधीन स्वीकार करता है कि भगवान का जो विग्रह है, जो स्वरूप है, वो माया के द्वारा प्रदान किया गया है। ऐसा मान करके जो कृष्ण की भक्ति करता है तो उसे भक्त मिश्र ज्ञान कोई भक्त के श्रेणी में रखा जाता है और वो फिर मुक्ति को प्राप्त करता है। दूसरे प्रकार का ज्ञानी हुआ। और उसी के विषय में यहाँ पर भागवत में कहा गया है कि यो अन्ये अरविंदाक्षः विमुक्त मानिनः स्व भाव विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्त अधोना द्वितीय सुंदृंघ्रयः। कह रहे हैं कि ऐसे अवस्था में क्या होता है कि अगर योग आरूढ़ भी हो जाए और धीरे धीरे मुक्ति की दशा की ओर आगे भी बढ़ने लगे तो भगवान के चरणों में अपराध के फल से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाता है, उसको भी मुक्ति लाभ प्राप्त नहीं होता है। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का अनादर कर देते हैं, अपने को ही मुक्त अभिमानी मानने लगते हैं और भक्ति के अभाव रहने के कारण उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है और कठोर साधन के बाद भी जीवन मुक्त दशा की ओर जब आरोहण करने लगते हैं तो पुनः उनका पतन हो जाता है। कब, भगवान के चरणों के प्रति वो अपराध कर देते हैं, क्योंकि वो माया से बने हुए भगवान के विग्रह को समझ लेते हैं कि ये भौतिक प्रकृति जैसे हमारा देह है वैसे ही भगवान का देह है, ऐसा समझने से उनका वहां से पतन हो जाता है। और फिर एक और श्रेणी, एक और ज्ञानी भक्त की बात हो रही है कि एक श्रेणी के ज्ञानी वे हैं जो भक्ति मिश्र ज्ञान की साधना करते हैं और भगवान के विग्रह को सच्चिदानंद मानते हैं और वे विद्या और विद्या को दूर हो जाने पर तदार्थ विषयक अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म साहित्य को प्राप्त करते हैं। ये कुछ प्रशंसनीय है कि चलो मुक्ति लाभ करते हैं और वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं,
और जैसे ही उनका अविद्या और विद्या का जो तत्पदार्थ विषयक जो ज्ञान है कि ये विद्या है अविद्या है, उन दोनों से भी जब वो मुक्त हो जाते हैं, तब उस अवस्था में वो क्या करते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वो भगवान के स्वरूप को माइक नहीं समझते, वो सच्चिदानंद ही समझते हैं। ये तीसरे प्रकार के ज्ञानी हैं। और चौथे प्रकार के ज्ञानी के रूप में यहाँ वर्णन आ रहा है कि वे ज्ञानी साधक जो साधन तो ज्ञान का कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद भगवत कृपा से या किसी भक्त के कृपा से वो क्या करते हैं, महत् संग का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। और जब वे भक्तों का संग लाभ प्राप्त कर लेते हैं ऐसे ज्ञानी जन, तो मुक्ति की वासना को छोड़ करके भगवान का जो सुंदर भक्ति रस माधुर्य का आस्वादन करने में मग्न हो जाते हैं, जो अत्यंत प्रशंसनीय ज्ञानी कहे जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी, वो ब्रह्म के प्रति आसक्त थे, लेकिन शुद्ध भक्ति की कृपा मिल गई, शुद्ध भक्तों की कृपा मिल गई। स्वयं उनके पिता शुद्ध भक्त थे, जब उनकी कृपा प्राप्त हो गई उनको, तो ब्रह्म की उपासना को, उस मुक्ति की वासना को छोड़ करके भगवान कृष्ण का जो माधुर्य था उसके आस्वादन में लग गए, भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर लीला गायन में लग जाते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के ज्ञानी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताए हैं। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि कौन कौन से ज्ञानी हैं 4 प्रकार के। तो सबसे पहला ज्ञानी वो है जो समझता है कि ज्ञान ही हमको मुक्ति दे सकता है और ज्ञान के साधन में लग जाते हैं, ये पहला प्रकार। और दूसरा, उसको पता है कि केवल ज्ञान के द्वारा हम मुक्ति लाभ नहीं कर सकते, तो उसमें थोड़ी सी भक्ति की गंध आवश्यक है, भक्ति आवश्यक है। तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा शास्त्र में वर्णित है ये मान करके करने लग जाता है। जब शास्त्र में विधि मान करके करने लग जाता है तो उसको प्राप्त हो जाती है भक्ति मिश्र ज्ञान, भक्ति भक्ति मिश्र ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। उसकी साधना वो करने लगता है, लेकिन उसके बाद एक अपराध वो कर देता है कि जिस भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों की वो सेवा कर रहा है, तो उसको वो हमारे और आपके जैसा ही माइक समझ लेता है, जो भौतिक प्रकृति के द्वारा भी भगवान के शरीर को बनाया गया है, जो एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। इस अपराध के कारण वो योगारूढ़ होकर के भी उसका पतन हो जाता है। दूसरे प्रकार के ज्ञानी। तीसरे प्रकार के ज्ञानी वो होते हैं जो भक्ति मिश्र ज्ञान साधन करते हुए भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को माया के अतीत, माया के पति समझते हैं, माया के अधीन नहीं, भौतिक शरीर वाले नहीं, बल्कि सच्चिदानंद स्वरूप समझते हैं। वे लोग उसके माध्यम से ब्रह्म के साहित्य को प्राप्त करते हैं। ये तीसरे प्रकार के ज्ञानी होते हैं। और चौथे प्रकार के ज्ञानी वे होते हैं जिन ज्ञानियों को किसी भगवत भक्त का संग प्राप्त हो जाता है और वो ब्रह्म के में साहित्य होने की जो वासना है, मुक्ति प्राप्त करने की वासना को छोड़ करके कृष्ण के माधुर्य के प्रति आसक्त हो जाते हैं। ये चौथे प्रकार के और अति प्रशंसनीय ज्ञानी कहे जाते हैं। ये 4 प्रकार के ज्ञानी होते हैं। समझ में आ गया सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? अब ये बात से हमें ये भी समझ में आ गया होगा कि केवल ज्ञान के द्वारा मुक्ति लाभ नहीं किया जा सकता है। उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें भगवान की भक्ति चाहिए होती है। तो कौन कौन थे? पहला वो हो गए कि जो भगवान, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान को ही साधन समझता है, वो सबसे पहला हो गए, जो कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा वो हो गया जो भगवान के चरण कमलों की सेवा तो करता है, लेकिन भगवान को भौतिक शरीरधारी समझता है, सच्चिदानंद नहीं समझता है, जिसका पतन हो जाता है। तीसरा वो है जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की आराधना इसलिए करता है क्योंकि वो जो ज्ञान साधना कर रहा है, उस ज्ञान साधना में उसको क्या करना है? भक्ति मिश्र ज्ञान का साधना करना है। उसके माध्यम से वो क्या कर सकता है? विद्या और अविद्या दोनों विषयों के ज्ञान से परे होकर के वो ब्रह्म सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। ये कुछ प्रशंसनीय कहे जाते हैं। और चौथे वे लोग होते हैं, वे ज्ञानी जन होते हैं जो भक्तों के संग को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की ओर मुड़ जाते हैं और अपने हृदय के अंदर से मुक्ति की कामना को भी छोड़ देते हैं। स्पष्ट पता चलता है कि अगर हमें मुक्ति भी चाहिए ज्ञान के माध्यम से, तो ज्ञान के अंदर भी कहीं ना कहीं भक्ति
होनी ही चाहिए। ज्ञान के अंदर भक्ति को ही हम लोग यहाँ पर भक्ति मिश्र ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कर्मियों को भी भक्ति की अपेक्षा का वर्णन किया जा रहा है। अगर कोई कर्मी भी हो जो कर्म करते हैं तो भी भक्ति का होना वहां पर अनिवार्य है। इस चीज को यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इस श्लोक को हम लोगों ने पढ़ा है पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन पक्वतो पततो यदि यत्र को वावत्रमुष्य किंको वार्थम आप तो भजताम स्वधर्मतः। कह रहे हैं कि देवर्षि नारद कहते हैं वेद व्यास जी को, हे मुनि, जो लोग नित्य नैमित्तिक वर्ण आश्रम आदि के धर्मों को त्याग कर श्री हरि के चरण कमलों का भजन करते करते भजन में परिपक्व होने से पूर्व ही पतित हो जाए तो क्या उनके कोई अहित हो सकता है, अर्थात कभी भी उनका अमंगल नहीं होता। किंतु वे लोग भगवान का भजन अर्थात भक्ति न कर केवल अपने नित्य नैमित्तिक वर्ण आश्रम का पालन करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होगा, अर्थात कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। यहाँ पर समझाते हैं कि अगर कोई सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करता है तो लाभ ही लाभ है, लेकिन भगवान का भजन न करके अगर वो अपने नित्य नैमित्तिक वर्ण आश्रम धर्म का ही पालन करने लग जाए कि अरे हम तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, हम पति हैं, पिता हैं, पुत्री हैं, ये सब मान करके उस कर्तव्य का ही पालन करने में लग जाए तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवत भक्ति का अनुष्ठान करते हुए अगर वैसा भक्त सब कुछ अपने वर्णाश्रम के कर्तव्यों को छोड़ भी दिया है लेकिन वो क्या कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। जब वो भगवान की भक्ति करता है तो किसी रोग के कारण या फिर किसी अन्य कारण से अगर पथभ्रष्ट भी हो जाता है तो भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन कोई भक्ति को छोड़ करके केवल वर्ण आश्रम और अपने ही कर्तव्यों का पालन कर रहा है तो वो पुनः संसार के आवागमन को ही प्राप्त होगा। स्वर्ग आदि मोक्ष, स्वर्ग आदि लोग तो प्राप्त हो जाएंगे कि हाँ उसने क्या किया कि सबसे अच्छा काम किया कि उसने अपने वर्ण आश्रम को पालन किया, वो अपने वर्ण तथा आश्रम के नियमों को पालन कर रहा था, ये श्रेष्ठता तो मानी जाएगी। अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए उस पुण्य के बदले उसे स्वर्ग का सुख मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग का सुख प्राप्त करके पुनः संसार में ही लौटना पड़ेगा। लेकिन जो इन सब को छोड़ दिया है, कर्तव्य आदि को भी छोड़ करके जो भगवान के निमित्त भक्ति किया हो, भजन किया हो, अगर वो किसी कारण से भी पथभ्रष्ट हो जाता है लेकिन भक्ति के मार्ग को कभी छोड़ता नहीं है और उसका कभी भी अमंगल नहीं होता है। कर्तव्य पालन करके हमारा अमंगल हो सकता है, हम कर्तव्य का पालन करेंगे, कर्तव्य पालन करने के बदले हमें स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होंगे और वहां का जैसे ही पुण्य समाप्त होगा हम पुनः कहाँ आ जाएंगे, इसी मृत्यु लोक में आ जाएंगे। और इसी मृत्यु लोक में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही 84 के चक्कर में फिर वही ज्ञान आदि को अर्जन करना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते करते पथभ्रष्ट हो जाता है उसको फिर स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको पुनः यहीं पर मौका दिया जाएगा कि आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और वो सुंदर तरीके से भगवान की भक्ति करता है और फिर भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए कर्तव्य को छोड़ करके कृष्ण को पकड़ लेंगे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इस चीज को सबसे पहले यहाँ पर वर्णन किया जाता है और चैतन्य चैतामृत में भी ऐसा लिखा गया है, चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे स्वकर्म करीते से रैरो पड़ी मजे। अगर चारों वर्ण आश्रम में चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, अगर वो कृष्ण का भजन नहीं करता है और कृष्ण का भजन छोड़ करके स्वकर्म करीते, अगर वो अपना कर्म करता है, स्वकर्म, हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण का कर्तव्य कर रहे हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य है वैश्य का, शूद्र है शूद्र का, तो कह रहे हैं यहाँ पर रैरो पड़ी मजे, वो रैरो नामक नरक में जाकर के पड़ेगा। इसलिए कोई किसी भी वर्ण आश्रम का हो उसे कृष्ण का भजन करना अनिवार्य है। सबसे प्रथम अनिवार्यता यही है कि वो कृष्ण का भजन करे। कर्तव्य छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमें कृष्ण का भजन करना है, नहीं तो हम कर्तव्य पालन के चक्कर में पाप पुण्य के हर दोष से हम
लिपट जाएंगे और उस दोष के कारण हमें स्वर्ग या फिर रैरो नरक में पड़ना पड़ेगा। चैतन्य चैतामृत में स्पष्ट रूप से कहा गया है, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, यदि कृष्ण नहीं भजता है, स्व स्व कर्म करीते से रैरो पड़ी मजे, जो रैरो नामक नरक में जाता है अगर वो कर्तव्य को श्रेष्ठ समझता है और हरि भजन को तुच्छ समझता है। तो आगे कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के, फिर से नाथ ब्रह्मा जी कहते हैं, पूरे है भूमन बहो अपयोगिन तत्व अर्पित देहा निज कर्म लब्धया विभुक्त भक्तेव कथोपनित्ययः प्रपेदरि अंज अच्युत ते गतिम पराम। ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे अच्युत, हे अपरिपरिच्छिन्न, हे अनंत, पूर्व काल में इस लोक में बहुत से योगी द्वारा आपका ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होने पर अंत में उन्होंने आपके लौकिक वैदिक समस्त कर्मों को आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिया और उस समर्पित कर्मों के फल से तथा रुचि सहित आपकी लीलाओं कथाओं का श्रवण जनित भक्ति के प्रभाव से आत्म तत्व और स्वरूप तत्व से अवगत होकर सुख से परम गति का लाभ करके आपके चरण कमलों को प्राप्त हुए हैं। क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो ज्ञान से भी असमर्थ हो गए, वो लोग योग से भी असमर्थ हो गए, अपने कर्म को भी आपको समर्पित कर दिया, सब कुछ छोड़ करके वो कहाँ लग गए, आपकी भक्ति में लग गए और भक्ति के प्रभाव से वो क्या करते हैं, अपने स्वरूप से अवगत होकर के आपके चरण कमलों को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ भगवान ब्रह्मा स्वयं कह रहे हैं स्तुति में कि इन सब का कोई लाभ नहीं है, ना योग का कोई लाभ है, ना ज्ञान का कोई लाभ है, ना वैदिक कर्मों का कोई लाभ है। जब तक भक्ति न किया जाए सब कुछ बर्बाद। आगे कहते हैं कि ग्रंथकार जो श्रीपाद चक्रवर्ती ठाकुर हैं वो कह रहे हैं कि कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, सभी साधन का फल जो सिद्धि है वो भक्ति की अपेक्षा रखता है। ज्ञान को भी पूर्ण होने के लिए, सिद्ध होने के लिए भक्ति चाहिए, कर्म को भी पूर्ण होने के लिए, सिद्ध होने के लिए भक्ति चाहिए और योग को भी पूर्ण होने के लिए, सिद्ध होने के लिए भक्ति चाहिए। लेकिन भक्ति को इन सभी की उपेक्षा नहीं रहती कि हम भक्ति करें तो हमें भी ज्ञान चाहिए, योग चाहिए, कर्म चाहिए, नहीं। स्वतः कर्म जो है, भक्ति जो है, वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करा सकता है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है और ये बात को यहाँ कहा है, अन्य अपेक्षा की बात तो दूर, ज्ञान कर्म आदि के स्पर्श से भक्ति की शुद्धता की हानि के प्रसंग से अवगत हुआ जाता है। बल्कि अगर कोई कहे कि नहीं, हम भक्ति के साथ ज्ञान मिला देंगे तो भक्ति और पुष्ट हो जाएगी, और उसके साथ हम कर्म मिला देंगे तो भक्ति और पुष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान भी भगवत मार्ग का साधन है, योग भी भगवत प्राप्ति का साधन है और भक्ति भी भगवत मार्ग का साधन है। तो हम तीनों अच्छी अच्छी चीजों को मिला देंगे तो भक्ति क्या हो जाएगी, बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी। नहीं, भक्ति खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर, खराब, क्योंकि भक्ति स्वप्न में भी इन सब की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे अगर कहा जाए कि शुद्ध जल हमें चाहिए, आप शुद्ध जल में बोलेंगे थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, नींबू मिला देते हैं। नींबू मिला के तो सोचोगे अरे हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपको प्यास बुझाना है तो नींबू पानी पी करके आप कभी भी प्यास नहीं बुझा सकते, शरबत पी करके अपने प्यास को नहीं बुझा सकते। अपने प्यास को बुझाने के लिए शुद्ध जल ही चाहिए, जो उसमें ना पानी मिला हो ना चीनी मिला हो। तो ये जो है ना कर्म, ज्ञान, योग, ये नींबू के समान है और ये सिकंजीवादी बनते हैं उसके समान है, वो पानी को अशुद्ध बना देते हैं। इसलिए भक्ति कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं करती है। भक्ति इन सबसे दूर खड़ी रहती है कि हमें नहीं चाहिए ज्ञान का सहारा, नहीं चाहिए योग का सहारा, नहीं चाहिए कर्म का सहारा, और हमें मिलाना भी नहीं चाहिए। अगर हम उनको मिला देते हैं तो कर्म मिश्र भक्ति हो जाएगा, ज्ञान मिश्र भक्ति हो जाएगा, योग मिश्र भक्ति हो जाएगा। भगवत गीता में योग मिश्र भक्ति का भी वर्णन किया गया 8वें अध्याय में, ज्ञान मिश्र भक्ति का भी वर्णन किया गया है 9वें अध्याय में, फिर आगे 13, 14, 15, 16, 17, 18वें अध्याय तक ज्ञान मिश्र भक्ति का वर्णन किया गया है। शुद्ध भक्ति का वर्णन 9वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक किया गया है, और 12वें अध्याय में गीता में 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। जब हम लोग गीता पढ़ेंगे तो हम उसको समझेंगे, आप लोग पढ़े होंगे
तो समझे होंगे, अगर इस 4 प्रकार की भक्ति को समझना है, गीता में कौन कौन से 4 प्रकार की भक्ति है, तो भगवत गीता के 12वें अध्याय का हमारा जो भगवत गीता सीरीज है उसमें जाकर के अगर आप सुन लेंगे तो भगवत गीता में जो 4 प्रकार की भक्ति भगवान कृष्ण भक्ति योग में वर्णन करते हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर आगे कहते हैं कि तस्मान मद भक्ति युक्त योगिनः वे मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेय भवेदिहि। कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव के प्रति कहते हैं मुझ में भक्ति युक्त मद चित्त भक्त के लिए भक्त के विषय में विश्व में ज्ञान वैराग्य आदि कल्याण के रूप में गण्य नहीं होते, उनको गिना ही नहीं जाता। जो भगवान के भक्त होते हैं उनका उद्धार ये ज्ञान और वैराग्य कर सकते हैं, गिना ही नहीं जा सकता है, क्योंकि भक्ति निर्गुण और निरपेक्ष है, वह किसी की अपेक्षा नहीं रखती, परंतु ज्ञान वैराग्य आदि भक्ति की अपेक्षा रखते हैं और भक्ति के बिना वे कभी भी फल नहीं दे सकते। भक्ति को ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को भक्ति की आवश्यकता है। चैतन्य चैतामृत में कहते हैं ज्ञान वैराग्य भक्तिर कभू नहीं अंग, अहिंसा यम नियम आदि बोले कृष्ण भक्त संग। ये कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य जो है भक्ति का अंग है ही नहीं, अहिंसा यम नियम आदि बोले कृष्ण भक्त संग। अहिंसा नियम आदि जो है वही केवल कृष्ण के भक्तों के संग रहना चाहिए। ऐसा नहीं कृष्ण के भक्त के साथ हम हिंसा कर रहे हैं तो हमें भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और उसी चीज को भागवत में भी कहा गया है, पहले स्कंद के 2 अध्याय के 7वें श्लोक में, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, तुरंत उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य जो हैं वो प्रकट हो जाएंगे। और उसी को यहाँ पर टीका के रूप में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ज्ञानम वैराग्यर्थम पृथक यत्न भक्तेर कर्तव्य भाव। कि भक्तों को कभी भी ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अलग से प्रयत्न और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हम भक्ति कर रहे हैं, अपने आप भक्ति को जितना ज्ञान और जितना वैराग्य चाहिए होगा वो अपने आप उत्पन्न कर लेंगे। अलग से हमें ज्ञान और अलग से हमें वैराग्य उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसी चीज को यहाँ पर आगे कहते हैं वर्ण आश्रम के संबंध में कहते हैं, क्या कहते हैं, आज्ञा एवं गुणान दोषान मायादिष्टान स्वाकान धर्मान संतज्य यह सर्वान म भजेत स सतम। हे उद्धव, मैंने शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है, उसके गुण दोषों का विचार कर उस धर्म में प्रवृत्ति को छोड़कर जो मेरा भजन करता है वे मेरे परम संत हैं। जो उन सबको जो गीता में जो धर्म का उपदेश दिया है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैंने जो धर्म आदि शास्त्रों में धर्म और अधर्म का उपदेश दिया है, अगर कोई व्यक्ति उसको छोड़ भी देता है और केवल मेरा भजन करता है तो भगवान कह रहे वो परम संत है। सर्वान माम भजेत स संतम, इस सब कुछ छोड़ करके अगर मेरा भजन करता है तो वही संत है। भगवान स्वयं बता रहे सब धर्म में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया पाप पुण्य इन सबको छोड़ दो, सीधा कृष्ण का भजन में लग जाओ, तो भगवान उसको संत कह रहे हैं। और उसी को गीता के 18:66 में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान मतलब लोक धर्म, वेद धर्म आदि समस्त प्रकार के नैमित्तिक धर्मों को त्याग करके अगर कोई मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ, सो मत करो। इसलिए यहाँ पर सब तरह के कर्मों की त्याग की बात कही जा रही है। हम 5 मिनट और समय लेंगे आप लोगों का, फिर हम लोग पूर्ण करेंगे। थोड़ा सा हमें शुरुआत करने में भी देरी हुआ और हम 5 मिनट और आपसे समय लेते हैं ताकि ये जो संदर्भ है हमारा वो पूर्ण हो सके। ठीक है, तो आगे यहाँ पर जीव गोस्वामी प्रीति संदर्भ में बताते हैं कि भक्ति तत्पर्यांतम सह मनहा, मतलब कि भक्ति जो है वो ज्ञान और कर्म अन्य साधनों के मिश्रण को सहन नहीं करती।
क्यों कहे कि हम भक्ति में थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा वैराग्य मिला दें, तो कभी भी सहन नहीं करती है। बल्कि भक्ति के गंध मात्र से ही या आभास मात्र से ही कर्म जो है और ज्ञान जो है, योग भी जो है, वो अनायास ही फल को प्रदान करने वाला है। थोड़ी सी ज्ञान में अगर गंध मात्रा आ गया भक्ति का, कर्म में गंध मात्रा आ गया भक्ति का, योग में अगर गंध मात्रा आ गया भक्ति का, तो तुरंत ही अनायास ही फल को प्रदान करने में समर्थ हो जाते। कौन? कर्म, ज्ञान, योग आदि किसके माध्यम से? केवल और केवल भक्ति के गंध मात्र से देने में समर्थ हो जाते हैं। उस चीज को यहाँ पर कहते हैं, यत् कर्म भीयते तपसा ज्ञान वैराग्य तपश्च यत् योगेन दान धर्मेण स्यात् विरतेरपि सर्व भक्ति योगेन मद भक्तेन लभते सा सर्व अपवर्ग मद धाम कथंचित् यत् वंचति। कह रहे हैं कि कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि के द्वारा जो कुछ लाभ होता है, इतने सारे कर्मों के द्वारा जो कुछ लाभ होता है, मेरे भक्त भक्ति योग के द्वारा ही अनायास ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं है ज्ञान, तपस्या, वैराग्य, योग, दान, धर्म, तीर्थ, व्रत आदि करने का। केवल और केवल भक्ति करेंगे तो इन सब का जो फल है वो अनायास ही भक्तों को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि भक्तों को कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और कोई भी कामना नहीं होती, तथापि किसी विशेष परिस्थिति में भक्त प्रार्थना करते हैं तो उन्हें अनायास ही स्वर्ग, मोक्ष, धर्म, धाम को प्राप्त करते हैं। और दूसरी ओर भक्त के बिना कर्म, तपस्या, ज्ञान आदि सब कुछ निष्फल हो जाते हैं। हरि भक्ति सुबोधे में सनातन गोस्वामी हम सबको ये बात बताते हैं। और आगे भी कहा गया है कि भगवत भक्ति हीनस्य, जो भगवत भक्ति से हीन है, जाति शास्त्रम जपस्तपः, और उसके बाद भी वो क्या करता है कि उत्तम जाति में उत्पन्न हुआ हो, वेद आदि शास्त्र का अध्ययन करता हो, जप करता हो, तपस्या करता हो, भक्ति से अगर हीन है तब क्या क्या करता हो, ब्राह्मण कुल में ही क्यों ना हो, शास्त्र का अध्ययन ही क्यों ना करता हो, जप भी क्यों ना करता हो, और साथ साथ तपस्या भी क्यों ना करता हो, उसके लिए क्या कह रहे हैं, अप्राणस्य एव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। वो क्या है, मृत शरीर को अलंकार करने के समान है अगर वो भक्ति नहीं करता है। अगर हमारा देह है, हमें प्राप्त है, हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जप करते हैं, तपस्या करते हैं, नियम करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, तो हम एक मृत देह के समान है जिसमें ये सब कुछ अलंकृत कर दिए गए हैं, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए शास्त्र में वचन है कि भक्तिहीन साधन हमेशा विफल होता है और अलग अलग अनुष्ठान भी कोई लाभ प्रदान नहीं करते हैं। अब उसी चीज को यहाँ दूसरी बात को समझाया जा रहा है कि चाहे कर्म हो, ज्ञान हो, कोई भी साधन हो, वो किसकी अपेक्षा रहता है। अगर आपको कर्म करना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो किस किस चीज की अपेक्षा रखेगा, देश की, काल की, पात्र की, द्रव्य की, अनुष्ठान की, शुद्धि की, ये 6 चीजों की अपेक्षा हमेशा कर्म रखता है, या फिर ज्ञान रखता है, योग रखता है, तप रखता है, अध्याय रखता है। वेद अध्ययन करना है तो आपको काल देखना है, कहीं सूर्य ये तो सूर्य जो है वो अपने क्षितिज में चले तो नहीं गए, उस समय आप नहीं पढ़ सकते। जब सूर्य जब ये हो जाते, अस्त हो जाते, उसके बाद आप वेद का अध्ययन नहीं कर सकते। आप शुद्ध अवस्था में हैं कि नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। शुद्ध अवस्था में है तो आपके पास यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, आप वेद पढ़ने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं, आप किस स्थान पर बैठे हैं, उस स्थान को देखना पड़ेगा, आसन को देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप योग, ज्ञान, कर्म ये सब साधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कर्म और ज्ञान आदि साधन करने में क्या अपेक्षा है, देश को भी देखना पड़ता है, काल को भी देखना पड़ता है, आप कहाँ पर हैं, क्या समय हो रहा है, पात्र, अब द्रव्य को देखना पड़ता है, जो हम यज्ञ आदि में जो हम समर्पित करने वाले हैं, घी आदि, वो शुद्ध है कि नहीं, हम शुद्ध हैं कि नहीं, जो यज्ञ करता ब्राह्मण है वो शुद्ध है कि नहीं, ये सब की वहां पर अपेक्षा की जाती है। तब जाकर के ज्ञान, कर्म आदि फल को प्रदान करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। लेकिन हरि भजन जो है, भगवान का नाम है, भगवान का भक्ति जो है,
वो किसी भी देश काल की अवस्था में भी भजन कर सकता है। शास्त्र का एक प्रमाण देकर के बताते हैं, न देश नियम नियमस्तस्मिन् नः काल नियमस्तथाः ना उच्चिष्टादो निषेधोस्ति श्री हरे नाम लुब्धकः। हे लुब्धक, हरि नाम का ऐसा कोई भी अनिवर्चनीय महात्म है कि हरि नाम संकीर्तन में देश काल कोई भी नियम नहीं है। यहाँ तक कि उच्चिष्ट अवस्था में भी नाम संकीर्तन किया जा सकता है। मुख अगर जूठा है तो भी आप हरि नाम ले सकते हैं, लेकिन वेद को पढ़ने से पहले आपको आचमन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी मुख शुद्धि होगी, तब जाकर के आप वेद का उच्चारण कर सकते हैं या फिर अन्य किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन हरि नाम लेने के लिए किसी काल का, किसी नियम का कोई प्रावधान नहीं है। पवित्र हो या अपवित्र हो, सभी अवस्था में नाम संकीर्तन करने के लिए कोई भी निषेध नहीं है। भक्ति अपनी सिद्धि के लिए किसी की भी अपेक्षा नहीं रखती, इसलिए कहा गया है सुकृत भी परिगीतम श्रद्धया हेलवा भृगुवरम नर मात्रेम तार्यते कृष्ण नाम। प्रभास खंड में कहा गया है कि श्रद्धा सहित हो या अश्रद्धा सहित हो, कृष्ण नाम एक बार उच्चारित करने से ही मनुष्य मात्र के समस्त दुखों का परित्राण कर देती है। कैसे भी भगवान का नाम लो, आपका परित्राण करेगी ही करेगी। लेकिन आपको यज्ञ करना है, कर्म करना है, ध्यान करना है, योग करना है, तो सब में देश काल पात्र परिस्थिति सब कुछ देखना है। आप किसी को भी दान नहीं कर सकते, किसी को भी दान करेंगे तो दोष लगेगा, इसलिए वैष्णव को दान करने के लिए कहा जाता है। कोई भी व्रत आदि नहीं कर सकते, इसलिए एकादशी का ही व्रत करने के लिए कहा जाता है। ये सब कुछ नियम शास्त्र में दिए गए, क्यों? क्योंकि हमें भक्ति को प्राप्त करना है। और आखिरी में कहते हैं हरि भक्ति विलास धृत में एक श्लोक में लिखा गया है, यथा कचंति सकृत तत् कीर्तनप्य अनुसंग कीर्तनेत सर्वस्यापि मोक्षवा भव देहत्यावा सुकृतपि। मतलब कह रहे हैं कि कृष्ण का नाम कीर्तन का मुख्य फल कृष्ण प्रेम है। अतएव जो किसी प्रकार से एक बार भी कृष्ण का नाम कीर्तन करता है, उसके आनुषंगिक फल के स्वरूप अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता है। परिगीतम, परि इस अंश का तात्पर्य है कि अव्यक्त या असंपूर्ण नाम उच्चारित होने से भी इस प्रकार फल लाभ हुआ करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। मतलब कि अगर हम कृष्ण का शुद्ध नाम उच्चारण करते हैं तो प्रेम प्राप्त होगा, अशुद्ध नाम उच्चारण करते हैं मतलब प्रेम पूर्वक उच्चारण नहीं करते हैं या अपराध सहित नाम लेते हैं तो मोक्ष को लाभ करेंगे। और फिर कहते हैं कि असंपूर्ण उच्चारण, मतलब हम कृष्ण को केवल क्री बोल पाए, राम उच्चारण न करके केवल रा भी बोल पाए तो भी इसी प्रकार का फल लाभ होगा, फिर भी हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कर्म भी हो, ज्ञान भी हो, योग भी हो, सब कोई भक्ति की अपेक्षा करती है, लेकिन भक्ति किसी की अपेक्षा नहीं करती। वो स्वतंत्र रूप से आपको कृष्ण के धाम, कृष्ण का प्रेम देने में सामर्थ्य रखती है। इस चीज को आज हम लोगों ने समझा कि कैसे निष्काम कर्म योग भक्ति का द्वार है, और उस भक्ति के द्वार तक पहुंचने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के निमित्त ही निष्काम कर्म योग करना पड़ेगा, मतलब भगवान कृष्ण को ही कर्म अर्पण करना पड़ेगा। और आगे चल करके हम लोगों ने ये समझ भी लिया कि आप कितने भी बड़ी निष्काम कर्म योगी हो या फिर ज्ञान योगी हो या फिर योगी हो, आपको भक्त की कृपा से ही शुद्ध भक्ति प्राप्त होने वाली है। नहीं तो आप केवल मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की प्रेमांग भूता भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं या कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप उसके लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं। कोई भी प्रभु जी, माता जी, सब बातें समझ में आई? तारा माता जी, नरेंद्र प्रभु जी, उपाध्याय प्रभु जी, मीनू माता जी, आपका कोई प्रश्न है? निशा माता जी, तनु माता जी, अंजलि माता जी, शशि भूषण प्रभु जी, वरुण शुक्ला प्रभु जी, ओजस्वी माता जी, किन्हीं का कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सब बातें समझ में आई? जी प्रभु जी, आया, मोस्टली समझ आया प्रभु जी। हाँ, ज्यादातर यही हम लोग उस तर्क के साथ स्थापित करने का यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कर रहे हैं। इन बातों को हम लोग सामान्य रूप से भी कहें तो लोग समझ सकते हैं कि ज्ञान, कर्म, योग आदि भी भक्ति के बिना अपने फल को नहीं देने में समर्थ है, असमर्थ है। वो भी स्वतंत्र रूप से वो फल नहीं दे सकते, लेकिन पूरे तर्क के साथ यहाँ पर पूरे शास्त्रीय प्रमाण के साथ हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, ताकि हमारी भक्ति के ऊपर श्रद्धा जागृत हो जाए। जब हम इसकी भूमिका में ही पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि केवल प्रथम वृष्टि पढ़ने मात्र से हमारे अंदर श्रद्धा अपने आप आ जाएगी। वही श्रद्धा हमारे अंदर बीज के स्वरूप में काम करेगी, प्रफुल्लित होकर के कृष्ण प्रेम फल को भी प्रदान करने में समर्थ होगा। इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ करके भी कोई भक्ति के बीज को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसमें आशीर्वाद किसका है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु का है, जो भक्त स्वरूप में ही भक्ति का आस्वादन करने के लिए आए हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है? पर प्रभु जी एक चीज है, हाँ, जैसे अगर अब मान लो मेरा कोई रिलेटिव है, अगर मुझे जब तक ये नहीं पता लगेगा कि ये मेरा कौन सा रिश्तेदार है, मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है, तो या मैं उसकी अच्छी अच्छी योग्यताओं के बारे में नहीं जान लूंगी, तो मुझे उसके साथ कैसे प्रेम होगा और कैसे मतलब मैं उसका सम्मान कर पाऊंगी जब तक मैं उससे अपना रिश्ता अच्छे से नहीं जान पाऊंगी। और ऐसे ही भक्ति है, जब तक हम भगवान के बारे में अच्छे से जान नहीं पाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा कि भगवान जी ने क्या क्या किया हुआ है, क्या है, तो तब तक हम उनसे संबंध और उनकी भक्ति कैसे कर सकते हैं प्रभु जी? वही चीज तो हमने बताया ना कि जब हम भक्ति करते हैं तो वहां ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं होती। जब व्यक्ति कृष्ण का नाम ले रहा है तो उसी नाम के अंदर भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान का धाम, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का सामीप्य, ये पांचों वस्तु केवल और केवल कृष्ण का नाम आपको प्रदान कर सकता है। केवल और केवल नाम। यहाँ तक कि कृष्ण का दर्शन भी और कृष्ण का सामीप्य भी, मतलब आपको कृष्ण के निकट ले जाकर के खड़ा करने का सामर्थ्य केवल और केवल नाम के पास ही है। तो अगर कोई कहे कि हम केवल भक्ति के करेंगे तो कैसे कृष्ण को समझ सकते हैं? हम अगर भक्ति करेंगे, केवल कृष्ण के नाम पर ही आश्रित रहेंगे, तो नाम ही हमें नाम, रूप, लीला सब कुछ हमारे हृदय के अंदर स्फुरण करा देगा। तो हमें उपेक्षा नहीं रह जाएगी कि अरे हम भगवान की लीला को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं। ये सब हो जाएगा। और भगवान की लीला हम क्यों सुनते हैं और समझते हैं? क्योंकि हम भगवान की लीला को सुन करके उस लीला में जो भगवान के भक्त हैं, जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, जो आनंद उनको प्राप्त हो रहा है, उसके प्रति हमारे अंदर लोभ जगे और हम पूर्ण शुद्धा भक्ति का लाभ कर सके। उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर नाम में रुचि जागृत हो, इसलिए हम लोग लीला आदि का श्रवण करते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, बिल्कुल प्रभु जी। आज आपने एक बात और बहुत अच्छी बताई कि जैसे मतलब जो भी भोग लगाते हैं भगवान को वो करते हैं, कई लोग कर्तव्य समझ के लगाते हैं, कई लोग ये समझते हैं कि नहीं बस टाइम हो गया फटाफट हमने ये कार्य करना है। ये सच्चाई है प्रभु जी, मतलब ये सोच बहुत बहुत कम, रेयर ही आती होगी कि हमारे भगवान जी भूखे होंगे, उन्हें इस टाइम भूख लगी होगी तो हमें फटाफट से भोजन बनाकर भोग लगाना है। बहुत हम बहुत लोग अच्छी या मतलब तो बात इसलिए थी, लगाते सच्चाई हैं है। कि समय हो गया है, या फिर हमारा जो कर्म फल है भोग का, जो भोजन में जो हम्म। कर्म फल लगा है वो पाप सहित हम खाएंगे। इससे अच्छा है कि पाप भगवान को दे दो। तो हम भगवान के सामने पाप रख देते हैं। तो कहते जी हैं ना, प्रभु। बिना भगवान को क्या है वो, भगवत गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा। जो हम क्या करते हैं, यज्ञ शिष्टासीना मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा, हम भगवान को सर्व अर्पण करते हैं, जितने प्रकार के पाप हैं सब भगवान हर लेते हैं। और अगर हम बिना भगवान को अर्पण किए हुए खाते तो पचन्ते आत्म कारणात्, जो अपने आत्म संतुष्टि के लिए भोजन बनाता और खा लेता, तो क्या खाता है? पाप को ही पचा रहा होता है। इसलिए भी हम पाप से बचने के लिए भी भगवान को भोग लगा देते हैं, लेकिन भगवान को भोग लगाने के लिए कभी भी हम लोग भोग नहीं लगाते। 2-3 कारण होते हैं हमारे भोग लगाने से, भोग लगाने के, ये हमने आपको बताया। जी
प्रभु जी, एक चीज और, जैसे मतलब मान लो अगर हम वैसे नाम जप नहीं करते, मैं वैसे सिंपल आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, और जैसे कई लोग हैं कि उनको ना सिर्फ सुनने में ही विश्वास है, कि सुनते हैं हम्म, सिर्फ भगवान के बारे में, तो हम्म, ऐसे ही भक्ति के 9 प्रकार जैसे बताए गए हैं, श्रवण करना, तो इसका मतलब हाँ। खाली सुनने सुनने से हमें भगवान की मतलब नहीं होगी, प्रभु जी, प्राप्ति नहीं हो पाएगी या मुक्ति नहीं मिलेगी? मतलब ये भी आज आपने वो किया ना इस बारे में भी। सुनने से 9 प्रकार की भक्ति होती है 9 प्रकार में कोई भी भक्ति को आप अगर स्वीकार कर लेंगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे। लेकिन उसको सुनने के लिए भी राजा परीक्षित जैसा श्रवण करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए ना। आप श्रवण करते हुए भी कितने बार पानी पीते हैं, कितने बार उठते हैं, कितने बार इधर-उधर उठते हैं, वैसे श्रवण हम्म। करने का लाभ नहीं होता। श्रवण के बाद उसकी चिंतन करने की भी बात कही कही गई है, उसके मनन की भी बात कही गई है। निरिध्यासन, जो आपने श्रवण किया है उसको बार-बार ध्यान में लाने की बात कही जाती है। अगर आपको एक बात सुना दिया जाए तो अगले दिन पूछा जाए कि क्या हमने कल सुनाया था, तो आपको याद नहीं होगा। क्यों? आपने मनन नहीं किया, उसको ध्यान में वापस नहीं लाए। श्रवण करने के बाद भी उसके प्रोसीजर हैं जो उपनिषद में बताए गए हैं। जब हम लोग नौ भक्ति पढ़ते हैं ना, तो नौ भक्ति के अलग-अलग प्रकार हैं, उसको कैसे साधन किया जाता है। जैसे कीर्तन है तो कीर्तन के अलग-अलग प्रकार होते हैं, जप है तो जप के अलग-अलग प्रकार होते हैं। हम लोग नाम स्मरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि नाम के महत्व को समझ रहे हैं, तो नाम कैसे लिया जाता है उसके अलग-अलग प्रकार को समझ रहे हैं, वैसे श्रवण की भी अलग-अलग विधियाँ हैं। तो केवल श्रवण कर रहे हैं और फिर भूल जा रहे हैं तो ऐसा श्रवण से कोई लाभ नहीं है। इसलिए मतलब सबसे खाली। मध्य में हमें बता दिया ना, ये यही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, वर्णन करते हैं कि चैतन्य चैतामृत में वर्णन है कि नौधा भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। कि नौधा नौ भक्ति श्रेष्ठ हैं, लेकिन नौ भक्तियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? नाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए कलयुग में कोई कह रहा है कि हम श्रवण भक्ति करना चाहते हैं या स्मरण भक्ति करना चाहते हैं, तो आप पाखंड करना चाहते हैं, लेकिन आप भक्ति करना नहीं चाहते, स्पष्ट मतलब है उसका। ठीक है? क्योंकि श्रवण करने से भी आसान है नाम जप नाम करना। हाँ, जप करना, मेरे लिए बिल्कुल। बोलना आसान है, बोलने से ज्यादा कठिन है सुनना, और सुनने से ज्यादा कठिन है उस चीज को स्मरण रखना, वो और कठिन होता जाता है। लेकिन सबसे सहज और सरल साधन है, सुनने से भी सरल साधन है आपका नाम संकीर्तन। आप कैसे भी श्रवण नहीं कर सकते कि हम बैठे हैं, सो रहे हैं, टीवी चला लिए, सोफा में बैठ गए, सब्जी भी काट रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो वास्तव में आप सुन रहे हैं मतलब केवल सुनना होता है। और नाम संकीर्तन में आप कैसा भी नाम लीजिए, आधा का आधा शब्द भी निकले, हरे का ह भी निकलेगा, तो भी आपका उद्धार होने वाला है। इतनी महिमा है नाम संकीर्तन की। इसलिए हम कलयुग के जीवों को नाम संकीर्तन ही सबसे प्रमुखता के रूप से चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है और आदेश भी किया है। ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हो प्रभु जी। मतलब आज की जो क्लास है मेन, मतलब हमें अभी आज उनके उससे ये जरूर पता लगा कि नाम का कितना प्रभाव है, नाम से ही सब कुछ है, मतलब प्रभु जी मेन आज जो नाम आज से आपने ही सब, क्लास दी। हम्म। नाम स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि हमारे लिए भक्ति क्या है। अगर हम जी साधारण रूप से समझे, क्योंकि अभी हम लोग भक्ति को समझे नहीं है ठीक से, हम लोग जब समझ जी जी। जाएंगे तो हम लोग भक्ति को समझ जाएंगे। हमारे लिए नाम जपना ही भक्ति, साधारण रूप से समझे तो कलयुग में नाम ही भक्ति है। कोई नाम जप कर पर रहा है तो प्रभु भक्ति का पर स्पष्ट। प्रभु जी कई बार ऐसा भी तो बोलते हैं ना, जैसे अब हम महामंत्र बोल रहे हैं, कई बार क्या होता है, ऐसे भी कहा जाता है ना कि अगर हम अच्छे से उस महामंत्र को नहीं बोलते जैसे पूर्ण रूप से, तो तब भी हमें अपराध लगता है प्रभु जी। और नहीं अभी नहीं, आप ऐसा ये भी नहीं है। बोल रहे हैं ना। हाँ ऐसा जी। अपराध नहीं है, बोलने से अपराध नहीं लगता। अगर आप कभी देखे होंगे, जो चाइनीज जी होते हैं, जो चाइनीज भक्त जी। हैं हमारे मंदिरों में, वो क्या बोलते हैं, कभी आपने सुना है? नहीं प्रभु जी, मैंने तो नहीं सुना। क को प बोलते हैं, कृष्ण को ज बोलते हैं। सोच लीजिए तो कैसे हम्म। नाम जपते होंगे। फिर भी वहां पर उनके हरे कृष्ण महामंत्र की ही मान्यता दी जा रही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस श्लोक में पढ़ा, जहाँ हरि भक्ति सुधामृत में लिखा गया है कि अगर वो अस्पष्ट उच्चारण हो तो भी उसको फल प्राप्त होगा, उसको मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसको प्रेम ना मिला तो उसको मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। ये नाम की महिमा है। केवल नाम उच्चारण भी ना हो
कहीं पर राम कृष्ण लिखा भी हो तो आप उसको देख लेंगे तो भी आपका उद्धार है। सोच लीजिए, पढ़ना ठीक है। बोलना तो छोड़ दीजिए, केवल देख करके उद्धार है नाम का। धन्यवाद प्रभु जी, आज आपने बहुत 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 अच्छी बातें बताई, सच में बहुत अच्छी। धन्यवाद आपका, मन से धन्यवाद आपका। हरि बोल। प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? मीनू माता जी, मीनू माता जी की तक आवाज नहीं जा रही। नहीं प्रभु जी, आई है समझ अच्छे से, आई ना? थोड़ी बहुत। हाँ जी, वो थी, वो सिस्टर ने पूछ लिया आपसे। पद्मा माता जी आज नहीं दिखाई दे रही? प्रभु जी आए थे वो, बस मुझे लगता है जल्दी निकल गए थोड़ा सा ना, आए तो थे क्लास में, देखा है मैंने उन्हें। ठीक है। ओजस्वी माता जी, आपका कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी। ठीक है। हाँ, बहुत ठीक है। निशा माता जी, आपको कुछ कहना है? नहीं, तो ठीक है। समय हम लोग बहुत, प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम। नहीं पूछना तो नहीं है मैं, लेकिन एक बार और सुनूंगी। मेरा बीच का 15 मिनट छूट गया था स्टार्टिंग का, हाँ, तो अभी सोते समय फिर से पूरा सुनूंगी। ठीक है। आज समय कुछ ज्यादा हमने ले लिया, इसके लिए हम थोड़ा माफी चाहते हैं आप लोगों से। हरे ऐसा कृष्णा मत कहिए हरे प्रभु जी। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल हम लोग फिर 8:30 बजे ही हरे यहीं पर कृष्णा उपस्थित प्रभु जी। होंगे और आगे के हम हरे लोग कृष्णा विषय के प्रभु ऊपर जी। चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम।